नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जानते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट जो सेट एमपी का जो पेपर था 2024 का, उसका जो पहला पार्ट था वो मैं आपके लिए लेके आ चुका था। साथियों, अब ये दूसरा भाग है। इसमें 128 से लेके 150 तक क्वेश्चंस होंगे। एक चिकित्सक कैंसर युक्त तथा कैंसर रहित एकल ऊतकों की वैश्विक जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइलिंग को निर्धारित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? तो साथियों, इसका आंसर आ जाएगा डीएनए माइक्रो एरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रतिरक्षा अभाव रोग नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव सिंड्रोम, यानी कि एड्स। अगला जो क्वेश्चन है, टी कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो टीएच फर्स्ट तथा टीएच सेकंड कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ और प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय नहीं करती हैं। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है, तो एंडोडर्म से। पादप ऊतक संवर्धन में ऑर्गेनोजेनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? तो केलस कल्चर से जड़ और तने का निर्माण। घूर्णी विदलन निम्न में अन्य प्राणियों से अलग और अद्वितीय है, तो ये किसमें है? स्तनधारियों में। निषेचन एवं विदलन के बारे में के बाद विकास की प्रक्रिया का सही क्रम है, तो गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के शरीर प्लान का भाग जो पंखों का निर्माण करता है कहलाता है? तो ये है वक्ष। एक जीन द्वारा अनेक प्रभावों को व्यक्त करना कहलाता है प्लियोट्रोपी। डार्सो लेटरल मार्ग अपनाने वाली तंत्रिका शिखा कोशिकाएं बन जाएंगी, तो मेलेनोसाइट्स। बच्चे के प्रथम वर्ष में दिखने वाली एजिंग प्रक्रिया को परिपक्वता से पूर्व दिखाई देती है कहलाती है, तो इसको कहते हैं प्रोजेरिया। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक घटना के समय और विकास की दर जो उनके पूर्वजों में पूर्व से उपस्थिति में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, तो हेट्रोक्रोनी। शीतलन की अवधि जो पुष्पीकरण के संकेत सिग्नल को बढ़ा सकती है कहलाती है बसंतीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा कथन केराटिनॉइड्स के बारे में सही नहीं है? तो ये 550 से 600 nm प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश श्वसन के लिए सही नहीं है? तो इसमें हरित लवक में ग्लाइसिन को सीरीन में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है? तो किण्वन। अगला है, कार्बनिक अम्ल के श्वसन क्रियाधर के रूप में प्रयोग करने पर श्वसन गुणांक RQ का मान क्या होगा? तो कार्बनिक अम्ल में 1 से ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इथाइलिन जैव संश्लेषण का प्राथमिक अग्रदूत है? तो यह है मिथियोनीन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसका आ जाएगा वॉल्टिंग, यानी साइटोकाइनेसिस। वॉल्टिंग साथियों जो है जिब्रेलिन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइटोक्रोम के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें ध्रुवीय अमीनो अम्ल का निम्न अनुपात एवं जल में अघुलनशील होता है।
दैनिक या प्रतिदिन मुक्त चलने वाली रिदम सामान्यतः क्या कहलाती है? सर्केडियंस रिदम्स। निम्न में से कौन सा कथन टारपिन्स के बारे में सही नहीं है? तो सभी टारपिन्स ट्रिप्टोफैन द्वारा जैव संश्लेषित होते हैं। साथियों, ये था हमारा आज का जो सेट का जो पेपर हमारा चल रहा था, उसका जो सेकंड पार्ट था वो था। साथियों, आने वाली 1 मार्च को जो है फिर से जो है सेट लाइफ साइंस का पेपर लेने जा रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ इसके लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।